हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों फाइनली हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथमेटिक्स 2 का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम लोगों का वो चैप्टर खत्म हो गया है। कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, इसके लग जाएंगे कुछ 10 लेक्चर्स तो लग ही जाएंगे। ठीक है, बट जितना ज़्यादा टाइम इसे पढ़ाने में लगेगा उससे भी आधे का कम टाइम लगेगा इसके अगले चैप्टर को पढ़ाने में। मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा वो इससे भी काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, ये है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो, बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को ऐड अप करना। इंटीग्रेट करना मतलब चीज़ों को ऐड अप करना, सम करना। ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन का मीनिंग। डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे? डिफरेंशिएशन में हम लोग एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस पार्टिकल को एनालाइज करते थे, और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एनालाइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे? हम उस पर्टिकुलर चीज़ों को जोड़ कर एक क्वांटिटी तैयार करेंगे। ठीक है, जैसे मुझसे बोला गया कि छोटे छोटे dx को अगर मैं जोड़ दूँ, छोटे छोटे dx एलिमेंट को अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या मिलेगा? तो मुझे x मिलेगा। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग इसमें क्या सीखेंगे? इसमें हम लोग सीखेंगे चीज़ों को एडअप करना, बट वो थोड़ा सा मतलब फिजिक्स के टाइप से मीनिंग हो गया, राइट? सो रियल मीनिंग क्या है हम लोगों का मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में हमें बेसिकली एंटी डेरिवेटिव करना है। ठीक है, फिजिक्स में आप चाहे जो समझो वहाँ पे आप सम समझो या फिर जो भी आप फिजिकल भाषा में बोलो। ठीक है, फिजिक्स में आएंगे तो पढ़ाएंगे वो। फिलहाल मैथमेटिकल भाषा में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सीधा मतलब क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव करना। एंटी डेरिवेटिव मतलब जस्ट डेरिवेटिव का उल्टा करना। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहला फॉर्मूला x रेस टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता था? बताओ। x रेस टू n का डिफरेंशिएशन में n नीचे आता था, x साथ में मल्टीप्लाई होता था और पावर 1 कम हो जाती थी। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन देखो ऐसा होता है, ये होता है हम लोगों का इंटीग्रेशन का साइन। सपोज मुझे इंटीग्रेशन करना है x रेस टू n का, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे dx। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ पे पावर घटती थी तो यहाँ पे पावर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये है एंटी किसका? डेरिवेटिव का। तो यहाँ पे पावर बढ़ी, x रेस टू n प्लस 1। ठीक है, n यहाँ पे उतरकर साइड में आता था, मल्टीप्लाई होता था, बट ये तो उसका उल्टा है, तो एंटी डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे जो पावर है वो नीचे आएगी, डिवाइड होगी। ठीक है, सो x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हो गया हम लोगों का x रेस टू n के इंटीग्रेशन का। तो बेसिकली x रेस टू n dx होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब प्लस c का सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं बताने की आपको कोशिश करता हूं। देखो, c क्या है? एक कांस्टेंट है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। मान लो हमारे पास एक क्वांटिटी थी x स्क्वायर प्लस 3। मैंने तुमसे बोला कि तुम इसे डिफरेंशिएट करो, तो तुमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया, तुम्हें मिल गया 2x। अब मैंने बोला कि इस 2x को डिफरेंशिएट करके पुरानी क्वांटिटी बनाओ, सॉरी, इस 2x को इंटीग्रेट करके पुरानी क्वांटिटी बनाओ। तो ऑब्वियसली तुमने अगर डिफरेंशिएट किया है, दोबारा इंटीग्रेट कर दोगे तो वही चीज आ जाएगी। मतलब तुमने किसी चीज को तोड़ दिया और फिर उसके बाद उस चीज को जोड़ दिया तो वही चीज आ जाएगी। तो इस 2x को जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन में भी डेरिवेटिव जैसी कुछ चीजें होती हैं। देखो, 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो 2 चला जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। भाई 2 तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट चीज है, उसको तुम क्या ऐड अप कर लोगे? इंटीग्रेशन किसका होगा? x का होगा। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। सो x dx लिखेंगे। ठीक है, अब x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? x रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1। पावर 1 बढ़ेगी और जो ऊपर पावर बढ़ के आएगी वही चीज नीचे होगा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 2 आ रही थी तो वही नंबर नीचे रहेगा, मतलब 2 नीचे रहेगा। सो ये आ गया 2x स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 से ये 2 कट गया। सो फाइनली आंसर आ गया x स्क्वायर। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भाई ये जो 3 था ये कहाँ गया? ये 3 भी तो था शुरू में, वो कहाँ तुमने गायब कर दिया भाई? तो हमें नहीं पता है कि किसी चीज को जब डिफरेंशिएट किया गया था तो डिफरेंशिएट करते समय उसमें कोई कांस्टेंट टर्म था या नहीं था। अगर कोई कांस्टेंट टर्म था तो डिफरेंशिएट करने के बाद वो चीज 0 हो गई होगी, तो दोबारा जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। तो वो कांस्टेंट टर्म को ही डिफाइन करता है हमारा c। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे एक c लगा देते कि भाई यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म रहा होगा, जैसे इस केस में 3 है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कांस्टेंट टर्म ना रहे तो c की वैल्यू 0। अगर ऐसा हो गया कि भाई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c की वैल्यू 0, सिंपल। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने पहला फॉर्मूला पढ़ लिया, x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है? मेरे साथ बोलो, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अच्छा,
अब हम लोग पढ़ते हैं लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। हम लोग जानते हैं लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, ठीक है। सो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स, एक्चुअली लॉग मॉड एक्स। मॉड एक्स क्यों, क्योंकि एक्स हमेशा पॉजिटिव रहता है लॉग में, ठीक है, तो इसीलिए लॉग मॉड एक्स प्लस सी। क्लियर, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1 बाय एक्स डी एक्स लॉग मॉड एक्स प्लस सी, ठीक है। क्यों, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स होता था, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है फिर वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप शायद उतना नहीं समझ पाओगे। देखो d बाई डी एक्स, अब ऑफेंडेड मत हो जाना क्योंकि शायद लगाया है मैंने, हो सकता है तुम समझ भी लो, बट मैं नहीं समझा रहा हूँ। a रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, a रेज टू x का डिफरेंशिएशन होता था a रेज टू x log x। a रेज टू x का डिफरेंशिएशन होता था a रेज टू x log x। तो a रेज टू x log x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, a रेज टू x हो जाएगा, ठीक है। बट a रेज टू x का अगर मैं इंटीग्रेशन पूछूं वो क्या होगा, उससे पहले आप e रेज टू x का बताओ। देखो e रेज टू x का डिफरेंशिएशन होता है e रेज टू x, तो e रेज टू x का इंटीग्रेशन भी होता है e रेज टू x। ओके, अब a रेज टू x का देखो, a रेज टू x में डेरिवेटिव में क्या होता था, पहले a रेज टू x अपने आप ऐसे आ जाता था, ये log a होता था ना, log a, तो ये a रेज टू x अपने आप पहले आ गया। उसके बाद log a इसमें मल्टीप्लाई होता था, बट क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है तो log a इसमें डिवाइड होगा। बातों को समझ पा रहे हो, इसमें log a मल्टीप्लाई होता था तो इसमें log a डिवाइड होगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ कि डिफरेंशिएशन करते समय अगर कोई लीनियर टर्म लिखी रहती थी तो उसमें हम लोग क्या करते थे, पावर को नीचे उतारते थे और उस चीज को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते थे। देखो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे यहाँ पे लिखा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन मैं कैसे करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 और x प्लस 3 में चेन रूल लग के 1 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अगर इस x प्लस 3 के होल स्क्वायर का मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मैं कैसे करूंगा, एक रास्ता तो ये है कि आप लोग इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, होल स्क्वायर ओपन करने के बाद एक एक टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर को अलग, 6x को अलग और 9 को अलग। और दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता ये है कि इंटीग्रेशन करते समय जैसे आप लोगों को कोई एक्सप्रेशन दिया है ax प्लस बी, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है ax प्लस बी रेज टू n dx, इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, और ये ax प्लस बी कैसा है, लीनियर है, x का पावर देखो 1 है, क्वाड्रेटिक में कभी मत लगाना, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा नहीं कर सकते भाई। हमेशा ये कैसा होना चाहिए, ये अगर लीनियर है तो ही आप लोग ये वाला परफॉर्म कर सकते हो, ये वाला परफॉर्म तभी आप लोग कर सकते हो अगर ये आप लोगों का इक्वेशन जो है ये लीनियर है, तो मतलब x की पावर 1 है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ax प्लस बी रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अभी रुको, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आप चेन रूल कैसे लगाते हो, आप इस x का कोएफिशिएंट उसके साइड में लिखते हो। नहीं समझ पाए, देखो ये अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे लिखा है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पावर नीचे उतारोगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 3। इसके बाद तुम 2x का डिफरेंशिएशन करते हो तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 आता है, तो बेसिकली तुम क्या करते हो, बेसिकली तुम x का कोएफिशिएंट के साथ इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो, तो क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या होगा, डिवाइड होगा, तो बेसिकली ये यहाँ पर आ जाएगा a इंटू n प्लस 1। तो ये एक भारी फॉर्मूला था जिसे बताने की मैंने पूरी कोशिश की है, आई डोंट नो आपको समझ में आया है या नहीं, समझ में नहीं आया तो टाइम के साथ आ जाएगा, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं और अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। मतलब यार इसी में हम लोग और भी चीजें बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं पता है, जैसे आप लोगों को लिखा हुआ है, जैसे आप लोगों को 1 अपॉन एक्स dx लिखा था, इसी का मैं आप लोगों को कोरोलरी बताता हूँ। 1 अपॉन ax प्लस बी का अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन पूछ ले तो 1 अपॉन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन पूछ ले तो इसका इंटीग्रेशन होगा log मॉड ax प्लस बी, बट log मॉड ax प्लस बी होगा, बट x के कोएफिशिएंट से हम डिवाइड भी जरूर करेंगे, तो यहाँ पे नीचे x का कोएफिशिएंट a भी आएगा प्लस c। और इसका कोरोलरी देख लें तो इसका कोरोलरी जैसे e रेज टू ax प्लस बी लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो इसका इंटीग्रेशन ये खुद आएगा, मतलब e रेज टू ax प्लस बी ही आएगा, लेकिन साथ ही में x का कोएफिशिएंट डिवाइड भी होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हैं, आप डिफरेंशिएशन में e रेज टू ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएट होकर पहले आता है e रेज टू ax प्लस बी और फिर उस ax प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन आप करते जो कि a आता, तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने x के कोएफिशिएंट से उस पूरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, तो क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है तो इसमें हम डिवाइड करेंगे।
वैसे ही इसको भी देख लो, ए रेस टू ए एक्स प्लस बी की जगह अगर ये लिखा है ए रेस टू बी एक्स प्लस सी, ए यहाँ पे यूज हो गया तो यहाँ पे नहीं कर सकते ना, डॉट डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा देखो ए रेस टू बी एक्स प्लस सी अपॉन लॉग ए, और बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बी, तो बी से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस सी लगा लेना यार तुम, ठीक है, कई जगहों पर तुम देखोगे मैं प्लस सी भूल रहा हूँ तो तुम लगा लेना। ओके, तो बेसिकली एक्स रेस टू एन का कोरोलरी ए एक्स प्लस बी रेस टू एन हो गया, 1 अपॉन एक्स का कोरोलरी ये हो गया। कोरोलरी मतलब एक क्वांटिटी के बारे में पता है, एक चीज के बारे में पता है, और उस जानकारी से एक दूसरी जानकारी निकालना, उसको बोलते हैं कोरोलरी, ठीक है। 1 बाय एक्स डी एक्स का वैसे ही कोरोलरी ये हो गया। तो बेसिकली अगर आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं इंटीग्रेट करने के लिए, तो आप लोग उनको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, बट एक्स के कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना नहीं भूलना है, ठीक है। आपके टेक्स्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग वहां पे चेकआउट कर लेंगे। ये हम लोगों का हो गया अलजेब्रिक क्वेश्चंस और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, ठीक है, जो भी यहाँ पे था एक्सपोनेंशियल हो गया और लॉगरिथमिक हो गया और अलजेब्रिक हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशंस बचे हुए हैं तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, और बेसिक वर्किंग्स बताता हूँ कैसे करते हैं, फिलहाल देखते हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस बोल देता हूँ जिन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। देखो सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, इन्हें पहले याद कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंट इंटीग्रेशन सीखेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। आज तो मैं आप लोगों को कैजुअली कराने वाला हूँ कि यार देखो ऐसा करते हैं, इस केस में ऐसा करते हैं, इस केस में वैसा करते हैं, बट अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के बारे में बहुत ही डीप एनालिसिस देने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालो क्या होगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स की पावर -2 है, तो एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, एक्स की पावर में पावर 1 ऐड हो जाएगी और नीचे भी वही नंबर आ जाएगा, तो ये आ गया एक्स की पावर -1 और नीचे भी -1, तो बेसिकली एक्स की पावर -1 का मतलब होता है 1 अपॉन एक्स, और ये माइनस तो है ही, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस सी, और 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। अब देखते हैं क्या मैं सही हूं, क्योंकि आई डाउट इट, ठीक है, देखते हैं। सो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है वो हमें पता करना है। तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर हाफ, तो 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ, मतलब इंटीग्रेशन में एक्स की पावर -हाफ, तो इंटीग्रेट होगा तो -हाफ में 1 ऐड होगा और नीचे भी -हाफ में 1 ऐड होगा, तो ये फाइनली आ जाएगा एक्स की पावर हाफ और नीचे आ जाएगा 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा और एक्स की पावर हाफ बन जाएगा रूट, तो 2 रूट एक्स। तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। और एक याद कर लो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, अब यहाँ पे प्लस सी लिख लेना, ठीक है, कंप्लेन मत करो उसके लिए। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स रूट एक्स अपॉन 3/2, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स रूट एक्स अपॉन 3/2। कैसे, एक्स की पावर हाफ को जब इंटीग्रेट करोगे तो हाफ में 1 ऐड करोगे, मतलब हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 और नीचे भी है 3/2, और एक्स की पावर 3/2 को हम लोग बोल सकते हैं एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है। तो बेसिकली इतनी चीजों को नोट डाउन कर लो, मैं सब कुछ इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। क्लियरली समझ रहे हो, अच्छे से समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये फॉर्मूला तभी लगाना जब लीनियर हो, वरना इंटीग्रेट मत करना, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 3 दिया है तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बट 2x प्लस 3 दिया है तो इंटीग्रेट कर सकते हो। एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं मैं आपका, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 4 का क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन मुझे बताओ। और छोटा सा एक टेस्ट ले लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू 3x प्लस 6 का मुझे इंटीग्रेशन बताओ, ठीक है। चलो तो मुझे बता दो इन दोनों का इंटीग्रेशन, तब मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई आपको चीजें आ गई है। आलसी मत बनो भाई, अगर सो रहे हो तो जाग जाओ और वक्त रहते बुक उठा लो और बुक उठा के लेक्चर देखो। ऐसे नहीं समझ में आएगा भाई, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मतलब सो के देखोगे तो कौन सी मूवीज भी तो तब तो नहीं समझ में आती है, ये तो फिर भी लेक्चर्स हैं, ये कैसे समझ में आएंगे सो के देखोगे तो। ओके, तो लीनियर पे पावर है, ठीक है, तो लीनियर है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, पावर 1 ऐड करो, पावर ऐड होगी तो ये 5x प्लस 4 की पावर 4 हो जाएगी और नीचे यही पावर आ जाएगी और x के कोएफिशिएंट से हमें डिवाइड कर देना है, मतलब यहाँ पे 5 भी आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5x प्लस 4 की पावर 4 अपॉन 20। क्या आपका आंसर यही था? नहीं, फिर क्या था? अच्छा, तुम्हारे आंसर में प्लस सी भी था। ओह वेरी स्मार्ट। आगे बढ़ते हैं। 2 रेज टू 3x प्लस 6 का इंटीग्रेशन क्या निकाला तुमने? 2 रेज टू 3x प्लस 6 अपॉन लॉग 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये निकाला है। ओह प्लस सी भी लगाया है, हाँ बिल्कुल सही है, समझ गए। इस तरीके से करते हैं हम लोग। तो अब मैं पूरा रफ करने वाला हूँ, तो अच्छा होगा आप लोग जल्दी जल्दी इंटीग्रेशन को आप लोग बाहर करना शुरू करो। जितना जल्दी जल्दी आप लोग बाहर कर लोगे ना, उतना जल्दी आप लोगों को फायदा पहुंचेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऐसी चीज है ना यार कि अगर आपने बोर्ड लेवल पे कर लिया
अगर आपसे बोर्ड लेवल पे इंटीग्रेशन ढंग से आ गया तो फिर उसके बाद यार आप जब आगे लेवल पे जाओगे ना, आगे लेवल मतलब चाहे वो सीटी लेवल जाओ, चाहे एडवांस लेवल चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, इंटीग्रेशन का लेवल उतना ही है जितना आपकी बोर्ड की बुक में है। आपके बोर्ड की बुक मोर देन इनफ। एनसीईआरटी देखोगे तो कंसेप्ट के मामले में एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, लेकिन एक क्वेश्चंस देखोगे तो भाई क्वेश्चंस इतने घटिया हैं, इतने नॉर्मल है कि मैं क्या बोलूं। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे, बट एक आधा। और आपके बोर्ड में खासियत ये है कि इसमें मिसलेनियस में तो पहली बात पीवाईक्यूज रहते हैं जेईई के, ठीक है, और एक्सरसाइज में तगड़े क्वेश्चन रहते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आपको मिल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल छोड़ो वो सब, हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस साइन एक्स होगा, ध्यान रखना, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव होता है जिसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव कॉस एक्स आता है, तो कॉस एक्स का भी इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन एक्स ही आएगा। ठीक है, और प्लस सी। अच्छा, अगर x की जगह ए एक्स प्लस बी रहा तो, जैसे ये रहा cos 2x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो इसकी जगह पर आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और आप लोग x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, प्लस सी। मैं चाहता हूं कि ये पैटर्न आपके दिमाग में छपे कि ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेशन में कैसे डील कर सकते हैं, इसलिए मैं हर चीज में लेकर आ रहा हूं इसको। ठीक है, तो ये पहला हो गया। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो cos 2x प्लस समथिंग रहना चाहिए था, है भाई समथिंग है वहां पे, कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, जीरो थोड़ी दिखता है, तो ये बेसिकली cos 2x प्लस जीरो है। अगर तुम इसी पैटर्न से देखना चाहते हो इसी पैटर्न से देख लो, इसको तुम मान लो cos 2x प्लस जीरो है, तो cos 2x प्लस जीरो का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin 2x प्लस जीरो और अपॉन ए क्या है 2, तो sin 2x प्लस जीरो इज बेसिकली नथिंग बट sin 2x अपॉन 2, दैट्स इट, राइट। तो ये हो गया हमारा cos x का इंटीग्रेशन। अच्छा, अब मुझे बताओ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। अच्छा, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x होगा माइनस cos x प्लस सी। ये सब तो आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा मैथमेटिकल मेथड चैप्टर में फिजिक्स के। अच्छा नहीं, तुम तो वो ना इसका 11 ओके, देखो तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सबको ये तो याद रहता है कि डिफरेंशिएशन जो होता है cos x का वो माइनस sin x होता है, बट उनको पता नहीं कहां से कौन सी थ्योरी से ये भी याद हो जाता है कि भाई sin x का इंटीग्रेशन पॉजिटिव cos x होता है और cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x होता है। तो ऐसी गलतियां मत करना भाई, अच्छे से देख लो, ठीक है, और ना याद आए तो इसे याद कर लेना, जो चीज आंसर में आई है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पीछे वाली चीज मिलेगी, तो माइनस sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस cos x आएगा, लेकिन ये माइनस हम लोग वहां भेज देते हैं तो माइनस cos x आ गया। ओके, चलो तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ sin a x प्लस b क्या आएगा, आप बताओ, वीडियो पॉज करो, बोलो, वीडियो पॉज करो, बोलो, बोल दिए, चलो देखो, माइनस cos a x प्लस b और इसके नीचे आएगा x का कोएफिशिएंट दैट इज a। चलो तीसरा, अच्छा और क्या क्या याद है आपको, और किसका किसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है, और हमने पढ़ा है tan x का डिफरेंशिएशन। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अच्छा, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। अच्छा, तो sec स्क्वायर ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan ax प्लस b अपॉन a प्लस c। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। अब एक बात बताओ sec x, अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे तो स्क्वायर आ गया, आपने तो बोला था फॉर, अरे भाई मैंने इसकी बात की थी, यहाँ पे स्क्वायर वगैरह नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी मैंने बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं ना। ओके, अच्छा डिफरेंशिएशन ऑफ sec x देखते हैं, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx हो जाएगा sec x प्लस c। ठीक है, अच्छा तो इसी की कोरोलरी में बताओ sec ax प्लस b इंटू tan ax प्लस b का जो इंटीग्रेशन है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec ax प्लस b अपॉन a प्लस c, यही हो जाएगा ना। ओके, अच्छा अब क्या जानते हो, और डिफरेंशिएशन जो होता है cot x का वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x क्या आ जाएगा, माइनस cot x आ जाएगा। ठीक है, पांचवा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x क्या आ जाएगा, माइनस cot x आ जाएगा प्लस सी। अब इसका कोरोलरी इसके नीचे लिख लेना, ax प्लस b, यहाँ पे नीचे आ जाएगा a। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके, फर्दर इंटीग्रेशंस देखते हैं। तो फर्दर इंटीग्रेशंस हमारे पास एक ही तो बचा है सिर्फ, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, सेक का हो गया, कोसेक का हो गया, कॉट का, अच्छा कोसेक का बचा हुआ है। अच्छा मुझे बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है,
डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, यही होता है ना? अरे यही होता है, इतना क्या सोच रहे हो? ठीक है। अच्छा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या हो जाएगा बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये है 5th 6th क्वेश्चन। ओके। अच्छा, इसका कोरोलरी बताओ जरा। इसका कोरोलरी हो जाएगा कोसेक ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉट ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा कोसेक ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका कोरोलरी हो गया। समझ गए हो गया यार? अब एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। ये बहुत आगे तक काम आएगा। 3.4, 3.2 का बी, 3.3 हर जगह काम आएगा। और जब गलतियां करोगे तब रियलाइज होगा, अरे भाई साहब ऐसा था। अच्छा, हमको सिखा रही है। ओके। अच्छा, अब कुछ थियरम्स दिए हुए यार, मुझे नहीं पता इसको थियरम क्यों नाम दिया है। एक बात बताओ, अगर तुम्हें इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब प्लस 3x को, तो तुम इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? ऐसे ही ना, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करोगे और यहाँ पे 3x को इंटीग्रेट करोगे। इसकी इंटीग्रेशन आएगा एक्स की पावर 4/4, इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। ऐसे ही करोगे ना? अच्छा, अगर तुम्हें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे इंटीग्रेट करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 करोगे ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 और 2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x। अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट रूल है, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। लिख लो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ के dx हमेशा kx हो जाता है। ठीक है, वेयर k इज अ कांस्टेंट। मतलब 2 का इंटीग्रेशन करना है तो वो क्या आएगा? 2x आएगा। और 2 dy मतलब dy के रिस्पेक्ट में कर रहा हो तो 2y आ जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है, k गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx हुआ और छोटे छोटे dx को जोड़ोगे तो बड़ा x मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो ऐसे ही करोगे ना। तो पता नहीं क्या टेक्स्ट में उसको थ्योरम बना के लिखा हुआ है, बहुत बड़ा बवाल बनाने के लिए। ठीक है, बेसिकली जब भी टर्म्स प्लस में लिखे हुए हो या माइनस में लिखे हुए हो तो हर एक टर्म को अलग अलग इंटीग्रेशन आप दे सकते हो, ये आप फ्री हो। ठीक है, ओके ओके। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक थियरम काम का है। क्या थियरम है? इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, मतलब बेसिकली किसी के साथ अगर कोई कांस्टेंट है किसी फंक्शन के साथ, तो रूल ये कहता है कि आप उस कांस्टेंट को बाहर करो और फिर एफ ऑफ एक्स को उस फंक्शन को इंटीग्रेट करो। मतलब जैसे लिखा हुआ है 3x स्क्वायर dx, तो यहाँ पे k क्या है? 3। तो 3 को बाहर करो और इंटीग्रेट करो x स्क्वायर dx को, तो ये आ गया 3 इंटू एक्स क्यूब बाय 3। तो 3 से 3 कट गया तो फाइनल आंसर आ गया एक्स क्यूब। मार्क्स नहीं मिलेगा, अब मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना रहता है, अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन है तो उस कांस्टेंट को बाहर लिखो और इंटीग्रेट करो सिर्फ उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, उस फंक्शन को। सब कुछ समझ में आ गया? बेसिक्स क्लियर हो गए? अच्छा, अब मैं आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बता देता हूं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। ठीक है, तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जरा लिख लो। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा, और देखो, साइन एक्स जो होता है वो होता है 1 कोसेक एक्स, कॉस एक्स जो होता है वो होता है 1 सेक एक्स। आपका भरोसा नहीं, अब आपको याद है या नहीं, तो इसलिए बताना पड़ रहा है। tan एक्स जो होता है वो होता है 1 कॉट एक्स, बट हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये 1 कॉट एक्स के भी इक्वल होता है। तो कॉट एक्स क्या होगा? कॉट एक्स होगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, बट कॉट एक्स को हम लोग ज्यादातर 1 tan एक्स में यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, और बताइए, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 ये सब तो जान ही गए ना आप। तो ये चीजें हैं कुछ जो आप लोगों को याद रखनी है, चौथी, पांचवी, छठी। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, ये 3 आइडेंटिटीज और ये 4 फॉर्मूले। ठीक है, इनको अगर याद करे रहोगे तो आप लोग थोड़ा फायदे में रहोगे, वरना घाटे में रहोगे। ठीक है, चलो, तो अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज से पहले कुछ 3 क्वेश्चन करा देता हूँ जो कि एक्सरसाइज से नहीं है, बट मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन आपको करने चाहिए क्योंकि बढ़िया है। ठीक है, तो करा देता मैं आप लोगों को। फिलहाल ये इरेज कर रहा हूँ। जरूरी ये है कि आप लोग अभी फॉर्मूले को 2 बार लिख लें, 3 बार लिख लें और याद कर लें। ठीक है, सो राइट इट डाउन एंड रिमेम्बर। ओके, तो सॉल्व एग्जाम्पल में जितने क्वेश्चंस देखे ना भाई, सारे बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा कि इस लेक्चर के बाद जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है सबको एक बार देख लो, सॉल्व कर लो, क्योंकि अगर आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल भी करते चलते हो ना तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया। इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इंटीग्रेशन आपको तभी आएगा जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस रखोगे। मतलब आपको पता रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है। अगर आप लोगों ने यहाँ से प्रैक्टिस बना ली बोर्ड्स पे,
तो फिर आप लोगों को अच्छे से पता रहेगा कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन सामने आता है तो ऐसे करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे करते हैं। तो बेसिकली जितना ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही तगड़ा आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज का ये वीडियो देख रहे हो सकता है आज ही के लेक्चर में मैं पूरा क्वेश्चन करा दूं। 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन को कराने में तुम जानते हो मुझे लगेगा सिर्फ 30 मिनट 38 मिनट, ठीक है, जो भी है 38 मिनट लगेगा, ठीक है। तो 1 घंटे में मैं करा दूं, हो सकता है, जरूरी नहीं है हो जाए। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो ये लेक्चर को देखने के बाद आप सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करोगे, प्रॉमिस करो करोगे, तभी इंटीग्रेशन आएगा भैया, ठीक है, वरना नहीं आने वाला है। अच्छा आओ जरा पहला क्वेश्चन देखो। अच्छा इस क्वेश्चन में देखो रूट वूट दिख रहा है, तो कभी भी अगर नीचे का डिनोमिनेटर पूरा रूट में है या फिर न्यूमरेटर पूरा रूट में है तो वहां पे हम लोग एक रेशनलाइजेशन वाला स्टेप ले सकते हैं। मतलब आप लोग रेशनलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हो ताकि रूट रिमूव हो जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर से। बट यहाँ पे रूट तो दिख रहा है बट सिर्फ एक्स पर है और इस एक्स पर नहीं है, दोनों जगह पर नहीं है, ठीक है, दोनों जगह पर होता है तब वो कारगर होता है। तो बेसिकली मैंने आपको कोई अभी तक ब्रह्मास्त्र मेथड तो बताया नहीं है कि यार इसको ऐसे कर देने का, इसको ऐसे कर देने का। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको और भी रास्ते मिल जाएंगे पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखो, इस एक्स को मैं लिख देता हूँ रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और ये है हम लोगों का रूट एक्स, और ऊपर है रूट एक्स प्लस 1, और इसको हम लोगों को करना है इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर है रूट एक्स प्लस 1, यहाँ से देखो यहाँ भी रूट एक्स है, यहाँ भी रूट एक्स है, तो मैं रूट एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर एक रूट एक्स यहाँ बचा और यहाँ से बचा प्लस 1, और ये है dx। अब देखो रूट एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा 1 अपॉन रूट एक्स, और 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं 2 रूट एक्स प्लस सी। यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स dx बराबर 2 रूट एक्स, वरना नंबर कटेंगे भैया, ठीक है, सिंपल, समझ गया। अब देखो यहाँ पर लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि यहाँ पे यूज होने वाली है। देखो कभी भी अगर a रेज टू लॉग x टू द बेस a रहता है, कभी भी अगर लॉग का बेस, लॉग का ये वाला बेस और इस नंबर का ये वाला बेस अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये पूरी चीज गायब होकर आंसर बचता है सिर्फ x, पूरी चीज गायब हो जाती है, आंसर बचता है सिर्फ x। तो यहाँ पे तो बेस में कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो अच्छी बात है ना, बेस में अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब बेस में क्या है, e है। अच्छा तो सबसे पहले इस 4 को ऊपर भेज दो, लॉग अगर x की पावर उतार सकता है तो x पे पावर चढ़ा भी तो सकता है, तो ये जाएगा लॉग x की पावर 4 और बेस में कुछ नहीं है मतलब e है, माइनस e लॉग x की पावर 5 और बेस में कुछ नहीं है मतलब e है, तो ये e से ये e पूरा कैंसिल हो गया और नीचे बचा x की पावर 5 dx। तो इंटीग्रेशन में बचा x की पावर 4 माइनस x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 dx। अब देखो एक बात ध्यान में रखना कि अगर ऊपर आपके पास 3-4 टर्म है और नीचे वाले टर्म ऊपर वाले टर्म से कम है, मेरी एक एक बात को चाहिए तो नोट करो, ठीक है, अगर ऊपर 2 या 3 टर्म है और नीचे एक ही टर्म है तो 99.9% केस में आपको डिनोमिनेटर सेपरेट करना रहेगा। मतलब इस x की पावर 4 को इस x की पावर 5 से अलग से सेपरेट कर दो और इस x की पावर 5 को ये x की पावर 5 अलग से दे दो। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये x की पावर 4 के साथ x की पावर 5 एक अलग हो गया और माइनस x की पावर 5 के साथ x की पावर 5 अलग हो गया, ये इसका करना है हमें dx। अब क्योंकि दोनों फंक्शन नेगेटिव में है तो इंटीग्रेशन दोनों पर जाएगा, दोनों पर जाएगा तो पहले वाले पर आया तो x की पावर 4 अपॉन x की पावर 5 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 dx। ये इसको काटेगा तो बचेगा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन और यहाँ पर ये इसको काटेगा तो बचेगा 1 का इंटीग्रेशन। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और c आपको एक ही लिखना है। आप बोलोगे नहीं नहीं इसका भी c अलग, इसका भी c अलग, हाँ तो भाई c प्लस c बड़ा c, ये थोड़ा बड़ा बना देना, मजाक कर रहा हूँ, c सिर्फ आपको एक ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि उसी कांस्टेंट में दोनों कांस्टेंट आ गए। जैसे आपका इंटीग्रेट करके सपोज यहाँ +3 आता, यहाँ +4 आता, तो +4 + 3 7, वो भी तो कांस्टेंट ही है, तो मान लो 7 ये c है, तो c एक ही बार लिखना है, ठीक है, 2c मत कर देना। अच्छा ऐसी क्वांटिटीज को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, देखो जब भी न्यूमरेटर में एक टर्म हो और डिनोमिनेटर में 2 टर्म हो, 2 टर्म माइंडेड 2 टर्म, 3 टर्म नहीं, डिनोमिनेटर में 2 टर्म और न्यूमरेटर में 1 टर्म, तो मैक्सिमम चांस यही है कि आप लोगों को नीचे जो चीज है उसी को प्लस माइनस में लिखना हो। इससे क्या होगा, इससे देखो ये होगा, अगर मैं ऊपर +1 -1 कर लेता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये बन जाएगा देखो x³ -1 + 1 अपॉन x -1। अब इस x -1 को आप लोग इसके साथ अलग से सेपरेट कर दो और इसके साथ अलग से सेपरेट कर दो, ये हो जाएगा x³ -1 अपॉन x -1 dx प्लस 1 अपॉन x -1 dx, ठीक है। x³ -1 को मैं लिख सकता हूँ x³ -1³, x³ -1³ का एक फॉर्मूला होता है, याद करो क्या फॉर्मूला होता है, x -1 इंटू x² प्लस x प्लस 1, यही होता है, और नीचे है x -1 इसका dx और प्लस यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस x का dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन।
तो देखो x माइनस वन कट गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अलग, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अलग, इंटीग्रेशन ऑफ वन अलग, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स अलग। सबकी जगह dx लिखना मत भूलना, ठीक है, नंबर कट जाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा, x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा। अब ये देखो ध्यान देने वाली बात है, अच्छा x माइनस वन है ना, तो ध्यान देने वाली बात नहीं है, वरना भी ध्यान देने वाली बात हो जाती है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x माइनस वन, और इस x का कोएफिशिएंट 1 से डिवाइड करते, बेसिकली 1 माइनस एक्स होता, तो जब हम लोग इस 1 माइनस एक्स से डिवाइड करते तो x का कोएफिशिएंट वहां पे -1 रहता, तो बहुत सारे लोग उसको मिस कर जाते, वो क्या सोचते हैं कि 1 है यार, तो डिवाइड करो ना करो फर्क नहीं पड़ता है, तो आप करोगे, अभी करोगे क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। और आगे यहाँ पे प्लस सी। अब यहाँ पे रीजंस दे दो कि आप लोगों ने कौन कौन से इंटीग्रेशन का यूज किया। तो सिंस x रेस टू n बराबर x रेस टू n dx बराबर x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी होता है, और 1 अपॉन x dx बराबर, अब या फिर 1 अपॉन ax प्लस b dx बराबर log mod ax प्लस b अपॉन a होता है, ठीक है। तो ये रीजंस आप लोगों को लिखने हैं, वरना नंबर कटेंगे। और साथ ही में यहाँ पे आपने एक्सपांशन का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ भी सिंस करके लिख देना, सिंस एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। समझा? चलो तो सॉल्व एग्जाम्पल अब आप कर लेना, बाकी सारे मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। तो आई थिंक 26 मिनट हो गया है, तो देखते हैं यार कितना कर पाएंगे। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चंस है। इन पांचों क्वेश्चन को जिस रफ्तार से मैं कराऊंगा उसी रफ्तार के हिसाब से देखेंगे कि वीडियोस के 2 पार्ट करने हैं या नहीं करने। आप तो अब तक जान ही गए होंगे कि 2 पार्ट हुआ है या नहीं। ओके, सो लेट इंटीग्रेट कैसे करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इंटीग्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। हम लोग ऐसा मानते हैं पहले आई बराबर ये है, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसा कि ये सारे फंक्शन प्लस माइनस प्लस में है, तो इंटीग्रेशन सेपरेटली सबको चला जाएगा। सो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स अलग से, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग से, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अलग से, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। क्लियर? चलो, एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर एक ऐड होगी और नीचे वही नंबर आएगा। यहाँ पर पावर एक ऐड होगी और नीचे वही नंबर आएगा। यहाँ पर पावर एक ऐड होगी और नीचे वही नंबर आएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें सिंस x रेस टू n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इतना सब करोगे तभी नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया x की पावर 4/4, ये हो गया x की पावर 3/3, ये हो गया x की पावर 2/2, ये हो गया x और ये हो गया c। तो ये हमने कर दिया पहला क्वेश्चन, बस इतना ही था, ठीक है। इतना स्लो कराया? हाँ तो भाई मैं शुरू के क्वेश्चन तो स्लो स्लो ही कराता हूँ। एक बार मुझे लगता है कि आपको कंसेप्ट आ गया तब मैं रफ्तार पकड़ता हूँ ना। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2/x का होल स्क्वायर। सो लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2/x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन तो है नहीं कि भाई u इंटू वी लगा दो, इंटीग्रेशन में भी होता है बट बहुत आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर, यहाँ पर इस होल स्क्वायर को ओपन करके इस एक्स स्क्वायर को उसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं अगर कुछ होगा तो, ठीक है। सो आई बराबर ये हुआ एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2/x का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 2/x का होल स्क्वायर मतलब 4/x स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे है dx। अब इस x स्क्वायर को अंदर भेजो तो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x स्क्वायर, 2 2 4 आ जाएगा, और नीचे है x मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, x स्क्वायर के साथ, प्लस x स्क्वायर अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई किसके होगा, 4/x स्क्वायर के साथ। अब देखो ये हुआ, यहाँ पे dx है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ लोग पूछेंगे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, ये भी नहीं भाई इतना नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से एक एक्स कट गया तो बचा 4x, एक्स स्क्वायर से पूरा कट गया तो बचा 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन सब पे सेपरेटली दे दो। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। इसमें 4 पहले बाहर होगा और इंटीग्रेशन होगा x dx का,
और यहाँ पे भी 4 बाहर होगा, इंटीग्रेशन होगा 1 dx का। और यहाँ पे लिखोगे क्या, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ k ऑफ f ऑफ x इक्वल टू k बाहर, अंदर हो गया इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, और इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अच्छा यहाँ dx लिखना मैं भूल गया था, ओके। तो ये हो गया x क्यूब बाय 3, ये 4 बाहर हुआ, x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और ये हो गया 4x। अच्छा, तो ये हो गया प्लस c। क्लियर? सो 2 क्वेश्चंस हो गए हम लोगों के सिंपल। आ रहा है समझ में? इंटीग्रेशन करने आ रहा है ना? चलो अभी मजा आएगा, तुम्हें आगे बढ़ो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक्चुअली यार मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे अगर 1.5 घंटे की वीडियो बन रही है तो उसके लिए मेरे को 3 घंटा एफर्ट मारना पड़ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स माइनस 7। सो क्या करेंगे, वही चीज़, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स रूट एक्स मतलब x की पावर 3 बाय 2 माइनस 7। इसको आप क्या कर रहे हो, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक है, सो आई बराबर 3 सेक स्क्वायर एक्स को अलग से दे दो, तो 3 सेक स्क्वायर डी एक्स अलग से हो गया, माइनस 4 बाय एक्स को इंटीग्रेशन अलग से दे दो, अलग हो गया, एक्स रेज टू माइनस 3 बाय 2 को इंटीग्रेशन अलग से दे दो, और 7 को इंटीग्रेशन अलग से दे दो। अब आप में से कुछ महान लोग होंगे जो मुझसे पूछेंगे, महान नहीं एक्चुअली यार, सिंपल डाउट है, मुझे भी आता था। अच्छा, तुम्हें आता था तो महान नहीं है। ओके देखो, सो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, जैसे आप 1 बाय एक्स की स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हो एक्स की पावर माइनस 2 करके, तो वैसे ही इसको एक्स की पावर माइनस 1 करके क्यों नहीं इंटीग्रेट करते? खुद कर लो इंटीग्रेट, पता चल जाएगा। अगर तुम एक्स की पावर माइनस 1 करके करते हो तो इसका इंटीग्रेशन तुम्हें मिलेगा एक्स की पावर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 डिनोमिनेटर में 0 हो गया, मतलब फंक्शन हो गया नॉट डिफाइंड। तो ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं किया जा सकता, तो इसलिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन डिफाइंड है क्या, लॉग एक्स। अच्छा, 3 हुआ बाहर, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, 4 बाय एक्स, 4 हुआ बाहर, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स, एक्स की पावर माइनस 3 बाय 2 को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस 3 बाय 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 बाय 2 प्लस 1 माइनस 7x। अब यहाँ पे लिखो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है 10x प्लस सी, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स होता है log x, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स होता है एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये लिखना पड़ेगा बार बार, अब भी के लिए तो लिखना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े हल्के हैं, तो हल्के क्वेश्चंस में तुम्हें 2 नंबर चाहिए, तो यार इतना तो लिखना पड़ेगा। बट जब आगे भारी भारी क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप लिखो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी छोटे स्टेप में हो जाएंगी। ओके चलो, तो सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3 tan x माइनस 4 log mod x, ये हो जाएगा प्लस x की पावर माइनस 3 बाय 2 प्लस हाफ, माइनस हाफ हो गया, और नीचे भी माइनस हाफ हो गया, और ये हो गया 7x प्लस सी, प्लस सी मत भूलना, नंबर कटेगा। क्या लस्सी मत भूलना, नंबर प्लस सी मत भूलना, नंबर कटेगा, ठीक है। ओके, सिंप्लीफाई करो, 3 tan x माइनस 4 log mod x प्लस x की पावर माइनस हाफ, मतलब वो अपॉन में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स। अब ये माइनस 1 बाय 2 जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -2, तो ये -2। तो बेसिकली याद रख लो चाहिए तो 1 अपॉन एक्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है -2 अपॉन रूट एक्स, ठीक है, और ये हो गया -7x प्लस सी। सो हो गया इंटीग्रेशन, खत्म, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। लास्ट में चाहिए तो ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो सिंपल है, तुम करोगे क्या क्वेश्चन नंबर 4? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तुम कर लेना। कुछ लोग को फांसी लगने लगा, अब बताता नहीं है, आधा क्वेश्चन कराता है, पूरा क्वेश्चन कराया कर बेवकूफ। पूरे क्वेश्चन कराता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 3 बाय एक्स प्लस 4 बाय एक्स की पावर 5 dx। सिंपल मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप लोग इसमें dx को अलग अलग दे सकते हो। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाय एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाय एक्स की पावर 5 dx। तो 2x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है। तुम समझ गए होगे x की पावर 4 बाय 4 होगा, लेकिन मैं फिर भी एकदम बेसिक से करा रहा हूँ,
-5, 5 हुआ बाहर, x की पावर 1/1 + 1 प्लस 3/x का इंटीग्रेशन हो गया 3 log mod x प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x की पावर -5 dx। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया 2x की पावर 4/4 -5x² 2 प्लस 3 log mod x प्लस 4 गया बाहर, ये हो जाएगा x की पावर -5 + 1/-5 + 1 प्लस c। अब यहाँ पे लिखो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx होता है x⁻n + 1/n + 1। और क्या यूज़ किया हमने? और नहीं यूज़ किया, राइट। तो ये इंटीग्रेशंस होते हैं, लिख लो। ओके, तो ये हो गया x की पावर 4/2 -5x² 2 प्लस 3 log x प्लस 4x की पावर -4/-4 प्लस c। तो ये 1/x की पावर 4 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/x की पावर 4, -1/x की पावर 4। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन करते हैं। तो आई थिंक 2 पार्ट्स बनाने ही पड़ेंगे गाइस, 5 क्वेश्चन कराने में 10 मिनट जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने 19 क्वेश्चन बोले थे, बट एक्चुअली इसमें क्वेश्चन है 25, तो 25 दूनी 50, मतलब 1 घंटा 20 मिनट लग जाएगा। सो लीव करते हैं उसको। ओके, 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, 5वां क्वेश्चन क्या है? लेट i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ - 2x + 5। अब देखो, मैंने तुम्हें एक बात बोली थी। ओ भाई साहब, मैंने एक्सरसाइज नहीं डाली। एक्सरसाइज 3.1 मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि अगर न्यूमरेटर में कई सारे टर्म्स हो और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म हो, तो वहाँ पे 99.9% चांस है कि डिनोमिनेटर सबके साथ जाएगा, मतलब अलग अलग होगा। और अगर न्यूमरेटर में 3 से 4 टर्म है और डिनोमिनेटर में कोई 2 टर्म है, तो 70-30 का चांस है कि हो सकता है हो सकता है ना हो। लेकिन अगर ऊपर 3 टर्म है, नीचे एक ही टर्म है, तब तो भाई होना ही है। तो देख लो यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो इस x√x को सबको देंगे, तो 3x³ अपॉन x√x। x√x इज बेसिकली x⁻³ तो ऐसा लिख लो, दिक्कत नहीं है ना। ओके, माइनस 2x अपॉन x⁻³ और प्लस 5 अपॉन x⁻³ dx। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x। अब देखो, इंडाइसेस के लॉ से x⁻m अपॉन x⁻n अगर बेस सेम रहता था और ये डिवाइड में रहते थे तो पावर माइनस हो जाती थी, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 3 - 3/2। ओके, -2 x की पावर 1 - 3/2 प्लस 5 x की पावर -3/2 इनका dx। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3x 3 - 3/2 कितना आ जाएगा? 3/2 -2 x 1 - 3/2 कितना आ जाएगा? -½ प्लस 5x की पावर -3/2 dx। चलो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x⁻³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x⁻² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर -3/2 dx। तो मेरा मार्कर यहाँ पे पंचर हो रहा है। ओके, चलो देखो, सो 3 हुआ बाहर, x⁻³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 x⁻−½ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻+½ अपॉन +½ प्लस 5x⁻, ये हो जाएगा -½ अपॉन -½ प्लस c। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कर लोगे ना उतना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स डू इंटीग्रेशन ऑफ दीज 5 थिंग्स। ओके, माइक यार पता नहीं क्या हो गया, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, सो मुझे चेकआउट करते रहना पड़ता है। ओके, देखो, लेट i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ tan² x। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये 5 क्वेश्चन करके मैं आपसे छुट्टी लूँगा, अलविदा नहीं, छुट्टी लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं तुरंत फिर से आ जाऊँगा, फिर 3.2 का ये, 3.2 का भी, 3.2 का सी, इधर ही खड़े होकर पढ़ाऊँगा। ठीक है, उसके बाद अब रेस्ट लेंगे। ठीक है, फिर अगले दिन 3.3, 3.4 और मिसलेनियस खत्म कर देंगे। 2 दिन में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म, 1 दिन में डेफिनेट खत्म, 1 दिन में ODI खत्म, 2 दिन में डिफरेंशियल खत्म और 2 दिन में PD/BD खत्म। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ख्याली पुलाव बनाना बहुत पसंद है गाइस। वेलकम टू रियलिटी, मतलब वेकअप टू रियलिटी। आइए, सो tan x का इंटीग्रेशन कैसे करें? tan x का तो इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, तो भाई कैसे कर सकते हैं? याद करो, मैंने आप लोगों को 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई थी वीडियो के शुरू में। कौन कौन सी थी, जरा याद करो।
नहीं याद आ रहा है? ओके, मैं याद दिलाता हूँ, बहाना मार रहा हूँ, इनको भरना है, पॉज करके आगे चले जाओ, ठीक है। याद दिलाता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ओके। दूसरी थी कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तीसरी थी सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और इस आइडेंटिटी में अगर आप लोग ध्यान दो तो हमें टेन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन नहीं पता, बट सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है। मतलब अगर हम लोग इस चीज़ में वो वाला इंटीग्रेशन का आइडेंटिटी लगा दें, ट्रिग्नोमेट्री का वो वाला आइडेंटिटी लगा दें, तो हमारा काम हो सकता है, हमारा काम हो सकता है। फिलहाल मेरा काम हो गया, चलो सॉल्व करना कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तो हमारा आइडेंटिटी क्या है? सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, राइट। ये हमारा आइडेंटिटी है। देयरफॉर टेन स्क्वायर एक्स हमारा क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो देयरफॉर आई बराबर टेन स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख लेता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। हमें कैसे पता चलेगा ये करना है? जब तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि ये करना है, ठीक है। ओके, तो चलो अलग अलग दे देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। यहाँ पे लिख सकते हो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इक्वल टू x। ओके, क्लियर, पहला क्वेश्चन हो भी गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? लेट आई बराबर साइन 2x अपॉन कॉस एक्स। बैठ के इत्मीनान से तुम्हें देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। इत्मीनान से बैठो, चीज़ों को नोट डाउन करो, तब समझ में आएगा। स्किप कर रहे हो, देख रहे हो, स्किप कर रहे हो, 2 इंटू में कर रहे हो, 1.5 में कर रहे हो, 0.75 में कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करो। इससे पता चलता है कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन स्टडी में नहीं है, इसीलिए तुम्हारा ध्यान इधर उधर स्पीड वगैरह क्वालिटी वगैरह पे जा रहा है, ठीक है। साइन 2x होता है हम लोगों का, देखो अब आप लोगों को 3 फॉर्मूले बता देता हूँ, याद कर लेना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्या मतलब मुझे याद नहीं है। तीसरा एक्चुअली 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स था, बट उसका अभी नीड नहीं है। उसका नीड कब आएगा? डिफरेंशिएशन में तो आपने पढ़ रखा होगा ना, 12th तो वेस्ट नहीं किया है ना, 12th तो सही है ना अभी तक। इंटीग्रेशन पे आए हो तो डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हो ना, बिना पढ़े आ गए? भाई पढ़ लो डिफरेंशिएशन, चैंपियन जेड डिफरेंशिएशन सर्च करो, पढ़ लो, तब आओ। तो cos 2x का ये फॉर्मूला याद कर लो, sin 2x का ये फॉर्मूला याद कर लो, और cos स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रखोगे तो एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। sin स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखोगे तो एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला ये याद कर लो, बाकी तैयार कर लेंगे। ओके, तो sin 2x की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x cos x, और नीचे है cos x। तो देखो cos x साफ हो गया, तो हमें इंटीग्रेट करना है sin x dx को, और sin x का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। हो गया ये सम। तो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स, इसीलिए हम लोगों का आंसर ये आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आपने एक्सपांशन किया ना, यहाँ पे आप लोगों को रीजन लिखना पड़ेगा, सिंस sin 2 थीटा बराबर दिस, ये चीज़ यहाँ पे लिख लेना। कर लोगे ना इतना? चलो क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है लेट आई बराबर साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा? देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स होता है, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बस आपका दिमाग थोड़ा सा चल गया ना, इंटीग्रेट हो गया समझ लो, थोड़ा सा दिमाग चला, इंटीग्रेशन कंप्लीट। 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टेन एक्स, और ये हुआ डी एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स होता है, वीडियो के पीछे जाके देख लो, तो सेक एक्स प्लस सी इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये भी खत्म। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। सो आप लोग ये चीज़ कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, देखो अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, 45 मिनट हुआ है बस, तो हम लोग 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 कर लेते हैं। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताऊंगा 3.2a के पहले, ठीक है। तब तक आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स करो और इंतजार करो। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? क्वेश्चन नंबर 4 पे थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। देखो cos 2x का मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था, क्या था वो फॉर्मूला? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
और अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स, और ये हुआ dx। मैंने आप लोगों को बोला कॉस स्क्वायर एक्स की जगह अगर आप कुछ पुट कर दोगे तो वो एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। क्यों मैं पुट करना चाह रहा हूं, ताकि सब कुछ साइन के टर्म में आ जाए। ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे ही कर दूं, देखो ऐसे ही कर देता हूं, दोनों मेथड बता देता हूं, टाइम है तो दोनों मेथड बता देता हूं। देखो कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स दो, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स के नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स दो। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये चल रहा है कि कॉस स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट कर दूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स, ये हो गया 1, इसका हमें dx करना है। और यहाँ पे ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये मैं साइन स्क्वायर एक्स दोनों को दे दे रहा हूँ, इसे भी दे दे रहा हूँ और इसे भी दे दे रहा हूँ, ठीक है, dx। अच्छा, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता, बट कॉट स्क्वायर एक्स की एक हमें आइडेंटिटी पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम लोग इस चीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, कॉट स्क्वायर एक्स की मैं लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये एक माइनस 1 ऑलरेडी था, इसका हमें dx करना है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स के साथ पहले दे दो dx, और माइनस 2 के साथ दे दो dx। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का dx क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स, और इस माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन माइनस 2x प्लस सी। अब यहाँ पे रीजन्स लिख लो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो k dx बराबर k x प्लस सी। ओके, सो ये चीज़ हो गई। मेथड 2 में क्या चल रहा है, देखो मेथड 2 में 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स कट गया, बचा डायरेक्ट ये। तो देखो हम लोग डायरेक्टली ये स्टेप पर पहुंच गए, ये स्टेप पर नहीं समझे, देखो ना, कोसेक स्क्वायर एक्स बन गया 1 अपॉन साइन, क्या होता है कोसेक, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बन गया कोसेक स्क्वायर एक्स, और साइन कट गया तो माइनस 2, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसके आगे यही प्रोसेस है। तो आप लोगों के पास एम्पल अमाउंट ऑफ ऑप्शंस हैं, ठीक है, उस तरीके से आप लोग जा सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 उड़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है गाइस, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अच्छा, cos 2x को लिख दो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कभी भी डबल एंगल आ गया ना, समझ जाओ यही करना है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। अब cos स्क्वायर के साथ ये चीज़ को अलग कर दो, और साइन स्क्वायर के साथ ये चीज़ अलग कर दो, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो बेसिकली एक ही टर्म हुए, ठीक है। सो cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया इसका dx। देखो cos कट गया, साइन कट गया, तो इधर इंटीग्रेशन आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स, और इधर इंटीग्रेशन आ गया सेक स्क्वायर एक्स। दोनों का ही इंटीग्रेशन हमें पता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस टेन एक्स, मतलब प्लस टेन एक्स होता है, बट ये माइनस था तो इसलिए माइनस टेन एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे लिख दो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू टेन एक्स। देखो जो चीज़ धीरे जाना है ना, उसमें मैं धीरे जाता हूँ, जो चीज़ मुझे पता है कि आपको आनी चाहिए, आपको आ रही है, तो उसमें मैं रुकता नहीं हूँ, फिर स्पीड में भागता हूँ। चलो तो 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो तो आई थिंक 52-53 मिनट हो गए हैं, 50 मिनट हो गए हैं, तो ये हम लोग 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, आपकी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है क्या चीज़ धीरे पढ़ानी है और क्या चीज़ तेज, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन, लेट आई बराबर, जिनको डाउट है मैं उनको बता दूँ कि मैं टीचिंग करियर में 4 साल से हूँ, फेक नहीं रहा हूँ भाई, मैं 9th से पढ़ा रहा हूँ, 9th 10th 11th 12th एंड नाउ 13th, मतलब मेरा 5वां साल चल रहा है। तो इतना तो पता है कि भाई क्या चीज़ कैसे होती है, ठीक है। तो कोई पूछ नहीं रहा है यहाँ पे मुझसे। चलो तो लेट आई बराबर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, और कॉमन डिनोमिनेटर भी यहाँ पे अलग नहीं कर सकते। कुछ मान लोग बोलते हैं कि साइन एक्स के साथ 1 अलग कर दो और साइन एक्स के साथ साइन एक्स अलग कर दो, ना भाई, डिनोमिनेटर 2 टर्म में है और न्यूमरेटर 1 टर्म में है, तब थोड़ी सेपरेट कर सकते हो।
ऐसा कौन सा सेपरेशन है कि साइन एक्स के साथ 1 कर दो, मतलब 3/5 + 2 अगर लिखा है तो 3/5 कर दूँ और प्लस 3/2 कर दूँ, तो इसका आंसर तो कुछ और आ रहा है। इसका आंसर तो आ रहा है 21/10 और इसका आंसर तो आ रहा है 3/7, तो दोनों अलग अलग हो गए ना। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। ओके, ये चीज़ें मत सोचना, क्योंकि हम भी कभी सोचा करते थे, इसलिए हमें पता था, तुमने भी शायद सोचा हो। स्मार्ट बच्चे होगे तो नहीं सोचोगे, खैर ठीक है। ओके, तो क्या करते हैं ऐसे केसेस में? ऐसे केसेस में हमेशा हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट वाले में भी वही करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपको मिलेगी आइडेंटिटी। 1 - sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1 - sin² x, जो कि होता है cos² x के इक्वल, तो आगे का काम आसान हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर जब sec x - tan x के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ नीचे बन जाएगा sec² x - tan² x, जो कि इक्वल होता है 1 के, वो भी आइडेंटिटी है, तो आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सो I बराबर sin x अपॉन 1 + sin x, मल्टीप्लाई होगा तो 1 - sin x ऊपर भी और 1 - sin x नीचे भी। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा sin x × 1 - sin x और नीचे हो जाएगा 1 - sin² x। ठीक है, अब नीचे हो जाएगा cos² x और ये हुआ sin x - sin² x। sin x के साथ मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, dx dx dx, कहीं पर dx भूल जाऊं तो नाराज मत होना। ठीक है, अच्छा, सो I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sin x के साथ अब cos² x अलग कर दो और sin² x के साथ cos² x अलग कर दो, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan² x। तो क्या ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है? क्या हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 में किया है? तो क्या आप कर लोगे? यस, करना चाहिए आपको। तो ये हो जाएगा sec x tan x dx माइनस इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा sec x, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan x। ठीक है, माइनस होता तो +x + c, तो फाइनल आंसर आई गेस ये आएगा। अब मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप लोग खुद से सॉल्व करके देख लेना, मोस्ट प्रोबेबली यही आएगा। ओके, सी हो गया आई। अच्छा, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, सॉरी हाँ 7 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या करना है? रेशनलाइज करना है। तुम ट्राई करोगे? एक बार ट्राई करो, मैं जब तक रफ कर रहा हूँ ट्राई कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? मुझे रेशनलाइज करना है ना, तो sec x - tan x से ऊपर नीचे मुझे बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया sec x - tan x से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई किया sec x - tan x से। ठीक है, और यहाँ पे dx, लेट I बराबर, सो I बराबर, सो ये हुआ tan x और यहाँ पे है sec x - tan x। ठीक है, और नीचे a + b a - b, तो ये हो गया a² - b²। ठीक है, अच्छा, sec² x - tan² x 1 हो गया, तो इसका कोई काम ही नहीं है अब, और tan x को अंदर भेजोगे तो ये हो गया sec x tan x और माइनस ये हो गया tan² x dx। तो 1 को गायब भी कर दो अब, तो आपको इंटीग्रेट करना है sec x tan x को और माइनस इंटीग्रेट करना है tan² x को। तो भाई ये पिछला वाला ही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, tan² x को आप लिख लोगे sec² x - 1 बाय आइडेंटिटी, और ये चीज़ आपकी हो गई sec x tan x। इसका तो खैर पता है इंटीग्रेशन डायरेक्टली, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया sec x, sec² x का इंटीग्रेशन हो गया tan x, माइनस +1 का इंटीग्रेशन हो गया x और +c, हो गया सिंप्लीफाई। ठीक है, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए एक जनरल पैटर्न है। 8 के लिए जनरल पैटर्न क्या है कि रूट के अंदर कभी भी अगर 1 + sin x या तो 1 - sin x दिखा, रूट के अंदर कभी भी अगर 1 + sin x दिखा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और वो भी अंडर रूट में। ठीक है, अगर 1 + sin x है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं sin x/2 + cos x/2 के स्क्वायर का अंडर रूट। तो बेसिकली स्क्वायर यहाँ से हटा दो और रूट भी यहाँ से हटा दो, तो बेसिकली ये इसके इक्वल होता है। कैसे होता है? स्क्वायर जब ओपन करोगे तो ये बन जाएगा sin² x/2 + cos² x/2, जो कि 1 हो जाएगा, और प्लस बनेगा 2 sin x/2 cos x/2। तो 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2 थीटा। तो यहाँ पे थीटा ऑलरेडी x/2 था, इसका डबल कर देंगे तो x हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 + sin x फॉर्मूला आया। और अगर रूट के अंदर 1 - sin x होता है, वैसे तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को 3.2a के पहले नोट डाउन करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है sin x/2 - cos x/2। ओके, तो √1 + sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेट I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ √1 + sin 2x dx।
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑलरेडी डबल था तो 2 का आधा 1 होगा, यहाँ पे 1 था तो 1 का आधा हाफ हुआ है। ठीक है, तो ये जनरल केस है और ये इसका केस है और ये dx। अब रूट हट जाएगा तो ये इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स डी एक्स और ये इंटीग्रेशन हो गया कॉस एक्स डी एक्स। ओके, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स प्लस सी। अच्छा, तो ये 9वां कैसे करना है? 9वें का भी ऐसा ही कोई फॉर्मूला है? अरे 9वें का फॉर्मूला 1000 बार बताया होगा तुम्हें डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव का लेक्चर क्यों नहीं देखा तुमने? 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हुआ रूट 2, साइन स्क्वायर एक्स से स्क्वायर हट जाएगा डी एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस रूट 2 कॉस एक्स और ये हुआ प्लस सी, खत्म। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बराबर साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे भी लिखना। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन क्या रीज़न है लिखना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 समझ गया? क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ गया? क्वेश्चन नंबर 9 तो सिंपल था, ये फॉर्मूला याद है ना यार तुम्हें? 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कंफ्यूज नहीं होते आप? होता हूँ तो मैंने ऐसा याद रखा है, प्लस आया तो कॉस, माइनस आया तो साइन, तो इससे नहीं होता मैं कंफ्यूज। ओके, क्लियर? चलो 9वां क्वेश्चन भी क्लियर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा तबाही टाइप है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए तुम्हें फॉर्मूला याद रहना चाहिए डी फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो डी फैक्टराइजेशन कैसे याद होगा? अच्छा, साइन ए प्लस बी का तो फॉर्मूला याद होगा, उससे डिराइव करते हैं। देखिए 5 मिनट और लगेगा लेकिन क्लियर हो जाएगा। देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और वैसे ही अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस हो जाता है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, मतलब प्लस है तो माइनस आता है और माइनस है तो प्लस आता है। तो यहाँ अगर माइनस है तो प्लस आएगा, अगर माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, उल्टा होता है। ओके, ये होता है हमारा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। ओके, देखो ध्यान से देखना, मैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बता रहा हूँ। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो एक बात हमेशा याद रखना, साइन सी प्लस साइन डी में कंपाउंड एंगल का पहला वाला पार्ट आएगा। पहले वाले पार्ट में क्या है? साइन कॉस ना, तो इसके फॉर्मूले में आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर? साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी में हमेशा याद रखना इसका दूसरा वाला पार्ट आएगा, मतलब वो आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर? अच्छा, वैसे ही कॉस सी प्लस कॉस डी में ये वाला पार्ट आएगा, मतलब आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और फिर कॉस सी माइनस कॉस डी में आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये चीज समझ में आया कैसे ला रहे हैं हम लोग फॉर्मूला? अब देखो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। ये चारों है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। बहुत सारे लोगों को याद करने में दिक्कत होती है, ये है ब्रह्मास्त्र, गधे की तरह रटो मत। ठीक है, ट्रिक लगाओ। ओके, तो हाँ, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या होता है? जैसे लिखा है 2 साइन ए, इसमें क्या यूज हुआ है? इसमें यूज हुआ है साइन कॉस, तो जैसे लिखा है 2 साइन ए कॉस बी, ये लिखा है ना 2 साइन ए कॉस बी। अब देखो तुम याद करो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले के किस में साइन और कॉस आता था, तो साइन ए कॉस बी इसमें आता था, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? इसमें क्या आ जाएगा? देखो 2 साइन कॉस तो इसका डी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट साइन सी, सी इज व्हाट? ए प्लस बी, डी इज व्हाट? ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा कभी अगर आ गया 2 कॉस ए साइन बी, तो वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पे आ जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा मान लो कभी आ गया 2 कॉस ए कॉस बी, तो वहां पे आ जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी।
कंफ्यूजन होने का चांस ही खत्म हो जाता है यार, चांस ही नहीं है कंफ्यूज होने का। ओके, और कभी आ गया अगर 2 sin a sin b, 2 sin a sin b आ गया तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। क्लियर, सिंपल। स्क्रीनशॉट लो और ट्रिक को याद करो, इसको बोलते हैं डीफैक्टराइजेशन फार्मूला। ओके, तो 5 मिनट लगा बट हमने बहुत ही जरूरी चीज सीख ली। अब इसका यूज हम लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्री पूरे इंटीग्रेशन में करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ऐसे ही मुझे बताओ 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। 2 sin a sin b, अच्छा देखो यहाँ पे d माइनस सी बाई 2 होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये cos c माइनस cos d एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें नेगेटिव आता है, तो ये नेगेटिव का थोड़ा सा ध्यान रखना, cos c माइनस cos d में नेगेटिव आता है। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin a sin b का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस cos a प्लस बी। ये माइनस जब यहाँ जाएगा, ये माइनस जब यहाँ जाएगा तो इसको माइनस कर देगा और इसको प्लस कर देगा। तो जो चीज़ हम प्लस में लिख रहे थे वो चीज़ अब माइनस में आ जाएगी, और जो चीज़ हम माइनस में लिख रहे थे वो चीज़ अब प्लस में आ जाएगी। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही लिखने रहने दो, ऐसे ही लिखे रहने दो, ये ध्यान रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डीफैक्टराइजेशन। 5 मिनट लगा और हमने ज़बरदस्त फॉर्मूले याद कर डाले। इतना यूजफुल है ना यार, इसको शेयर करो। मैं नहीं बोलता यार कभी कि कुछ करो मेरे वीडियो के साथ, लेकिन इस ट्रिक को शेयर करो, वरना मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं वीडियो ही बनाऊंगा, रहने दो तुम, ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और इसको नोट कर लो, और हम लोग 10वां क्वेश्चन सॉल्व करके छुट्टी लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या था, क्या था भाई, मैं भी भूल गया। sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी था। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को लिख देना, अच्छा लिख देता हूँ, लेट i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x cos 3x dx। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन में हो जाएगा sin 4x प्लस 3x और प्लस sin 4x माइनस 3x। ट्रिग्नोमेट्री को इंटीग्रेट करने का सब तरीका बताऊंगा, तुम थोड़ा सा बस इंतजार कर लो 3.2 तक। ठीक है, 3.2 के ए पार्ट में ही मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इधर इंटीग्रेशन में आ जाएगा sin 7x dx प्लस इधर इंटीग्रेशन में आ जाएगा sin x dx। sin 7x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 7x, और फिर x का कोएफिशिएंट नीचे लिखना मत भूलना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, और नीचे 1 लिखना मत भूलना, और प्लस c। राइट, तो यहाँ पे लिख लो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx बराबर माइनस cos x प्लस c। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, छुट्टी लेना है ना अब तो। अच्छा, छुट्टी नहीं ले सकते अभी, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे sin 4x और cos 3x था, और हमने जो फॉर्मूला लगाया उसमें 2 sin a cos b का लगाया, तो इस 2 को हमें इसके नीचे भेजना पड़ेगा 1/2 करके। ठीक है, सो 1/2 है यहाँ पर, सो 1/2 है यहाँ पर, सो 2 को अंदर भेजेंगे तो ये 14 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग बचे हुए 15 क्वेश्चन को खटाखट सॉल्व करेंगे। 15 नहीं यार, हाँ 15 ही बचे, 15 एक 16 क्वेश्चन बचे हैं। 16 क्वेश्चन को हम लोग 48 मिनट में सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।